दुनिया सारे चकवाली एक्सपर्ट, जीत का इरादा, हर शहर में अपना सादा। यहाँ की बातें वहाँ के नजारे, हर पल में है रंग प्यारे। चकवाली एक्सपर्ट, जीत का इरादा, हर शहर में अपना सादा। यहाँ की बातें वहाँ के नजारे, हर पल में है रंग प्यारे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। इसका व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक दफ़ा फिर रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि 14 नवंबर को मैं विनर अनाउंस करूँगी उन लोगों का जो मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों जगह पे कमेंट्स करेंगे, और जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे वो मेरी तरफ से गिफ्ट हैम्पर जीतेंगे, जिसकी वर्थ होगी 40 to 50 यूरोज़, और उसमें मोस्टली स्किन केयर और कॉस्मेटिक्स होगा। इसलिए बस 3 दिन रह गए हैं, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी शामिल हो जाएं इस रेस में और कमेंट्स करें। अभी 2 विनर्स जा रहे हैं, अभी तक उनमें टाई चल रहा है, तो लेकिन अगर और कमेंट्स आए मुझे दूसरों की तरफ से, हो सकता है उनका नंबर ऊपर चला जाए। नाउ कमिंग बैक टू द व्लॉग, मैं अपने ब्रेकफास्ट के साथ ये ओमेगा 3 लेती हूँ। आप लोग बेशक इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ये मुझे अमेज़न से मिला था और इसमें फ़िश जेलेटिन होता है, तो ये हलाल है। और विटामिन डी मैं मल्टीपल टाइम्स बता चुकी हूँ, फिर बता देती हूँ कि ये नेचुरल एलिमेंट्स का अमेज़न से मिलता है। जो लोकल रोज़मेंट डीएम के मल्टीविटामिन्स और ये चीज़ें हैं, उनका मुझे इतना, मैंने यूज़ किए हुए हैं लेकिन मुझे वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं लगते हैं। लेकिन अगर किसी को लगते हैं तो कमेंट्स में बता दें, क्योंकि बहुत से लोग जो स्टूडेंट्स ख़ास करें वो शायद अमेज़न का नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, तो वो उनको इकोनॉमिक ऑप्शंस चाहिए। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आप लोगों को डीएम या रोज़मन के सप्लीमेंट से फ़र्क पड़ा है। साथ साथ ही आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगी हाउसवाइफ्स कैसे अर्न कर सकती हैं, एक स्मॉल अमाउंट उनकी मंथली कैसे आ सकती है। उसके लिए वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी। और लेकिन फ़िलहाल जो है हम लोगों का इस व्लॉग में ना एक में दूसरा पॉइंट ये भी है कि बर्थडेज़, मुझे ये क्वेश्चन बहुत आता है, ख़ासकर उन मदर्स का जो बिल्कुल नई नई जर्मनी में भी आई भी होती हैं और उनका फ़र्स्ट टाइम बर्थडे उन्होंने सेलिब्रेट करनी होती है अपने बच्चों की। तो उसके एक तो मैंने ऑलरेडी अपना एक व्लॉग अपलोड किया हुआ है, आप लोग वो जाके देख सकते हैं। और दूसरा मैं बताऊंगी कि आप लोग फनलैंड या जो बच्चों के इंडोर स्पील प्लाट्स होते हैं उसमें कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो हमारे फ्रेंड्स के बेटी की 4th बर्थडे है और उसके लिए हम गिफ्ट लेने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आप ये कर सकते हो, रोफू क्योंकि पूरे जर्मनी में नहीं है ये, कुछ जगहों पे है, कुछ प्रोविंसेस में है, हर जगह नहीं है, लेकिन जहाँ पे है उनके लिए ये बात है कि आप लोग एक गिफ्ट बास्केट बना सकते हैं जिसमें जो बच्चे को चाहिए होता है या जो आपको लगता है कि आपके बच्चे को चाहिए वो बास्केट बना दो, ठीक है, और उसके नेम के साथ आप यहाँ पे रख दो। अब जैसे तैमूर का बर्थडे है, उस बच्चे का नाम तैमूर है, तो यहाँ से मैं तैमूर ढूंढूंगी, ठीक है, तैमूर का नाम मुझे मिल गया। उस बास्केट के अंदर मैंने देखा कि क्या क्या पड़ा हुआ है, अगर उसमें ना पड़ा हुआ हो तो आप लिस्ट देख लिया करो, तो उस लिस्ट में जो चीज़ होती है वो आप ढूंढ सकते हो उसमें जाके। मोस्टली वैसे बास्केट में चीज़ें पड़ी होती हैं, लेकिन अगर ना पड़ी हो तो आप लिस्ट के अकॉर्डिंग चल सकते हो, आप वो खुद चीज़ें ढूंढ लेते हो। तो यहाँ पे 2-3 गिफ्ट्स रह गए थे बीच में, बाकी शायद फ्रेंड्स ले गए थे हमारे। तो इधर मुझे ये पसंद आया है बाजा, पहले मैंने देखा लेकिन फिर मुझे अपनी फ्रेंड का थोड़ा एहसास हुआ कि यार उसने तो बाजा सुन के उसके कान ही फट जाने हैं, इसलिए मैंने बाजा छोड़ दिया। फिर मैंने उसके लिए वॉकी टॉकी चूज़ कर ली। ये बहुत अच्छा, ये जर्मन्स में काफ़ी कॉमन ट्रेंड है, इसलिए शुरू में आप अगर आए हो आपको शायद वियर्ड लगे, क्योंकि पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं होती कि आप अपने मुंह से मांगो, बट इट इज़ वेरी कॉमन एंड नॉर्मल हेयर। और अब क्योंकि 5 साल हो गए हैं हमें और एक्सपीरियंसेस हो गए हैं हमें, तो अब हमें ये चीज़ नॉर्मल लगना शुरू हो गई हुई है। आप लोगों को बताऊँगी कि आप हाउसवाइफ्स जो हैं वो कैसे अर्न कर सकती हैं। तो एक चीज़ होती है मिस्ट्री शॉपिंग, अगर आपने कभी नहीं सुना तो आप बेशक गूगल जाके कर लें या आप चैट जीपीटी से पूछ लें कि ये क्या होती है, लेकिन सादा ज़बान में उसकी ये चीज़ होती है। मुख्तलिफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिस पे आप अपना अकाउंट बनाते हो, आप खुद को रजिस्टर करते हो, बहुत आसान सा प्रोसेस होता है, जैसे सिंपल आप अपना फेसबुक पर अकाउंट बनाते हो इसी किस्म का होता है। तो वहाँ पे आप अपना सिटी वगैरह एंटर करते हो, पूरा एक प्रोसेस होता है उसका, और उसमें फिर आप देखते हो कि आपके सिटी में कौन से टेस्ट चल रहे हैं। फॉर इसमें मोस्टली यही होता है कि आपने जाना है, एक जगह से शॉपिंग करनी है, आपने उनका कस्टमर जो सर्विसेज होती हैं, जो सेल्स पर्सन होते हैं, उनका बिहेवियर नोट करना होता है, और आप कोई चीज़ बाय करते हो और आपने 10 मिनट के बाद या एक टाइम पीरियड होता है आपने वापस जाना होता है और वो चीज़ रिटर्न करनी होती है। ये पूरा एक टास्क होता है, ठीक है। इससे एक्चुअल में ये लोग ये इवैल्यूएट करते हैं कि जो कंपनी है जैसे मीडिया मार्क्ट है, ठीक है, इनकी कस्टमर सर्विसेज कैसी हैं।
इसके लिए आपको B1 लैंग्वेज का आना भी ज़रूरी नहीं होता। अगर आपको एक बेसिक सी लैंग्वेज आती है ना, इवन आपके बिहाफ़ पे आपके हस्बैंड भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको छोटी-सी भी मतलब थोड़ा बहुत भी आप बोल लेते हो ना A1 या A2 लेवल का, तो आपका गुज़ारा हो जाता है, आप कर लेते हो ये टेस्ट। फिर इसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं, वो पैसे थोड़े से होते हैं, लेकिन अगर आप एक बहुत बड़े शहर में रहते हैं, जहाँ बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं इन टेस्ट्स की, छोटे टाउन्स छोटे शहरों में कम होती हैं। तो अगर आप बड़े शहरों में रह रहे हो ना, तो आप इसको एज़ अ मिनी जॉब कर सकते हो, ठीक है। आप डिफरेंट आपकी अब वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि आप उस टेस्ट को येस करो या ना करो। लेकिन हाँ, अगर आपने उस टेस्ट को येस कर दिया और फिर आप वो बाद में नहीं करते हो, तो फिर आपकी वैल्यू कम होती है, ठीक है? आपकी रेपुटेशन ख़राब होती है, आप यूँ कह लो। तो आपने अपनी रेपुटेशन को ख़राब नहीं करना है। आपने अगर येस करना है, तो आपने उस टास्क को पूरा करना है, और ये बच्चों के साथ आप ईज़िली कर सकते हो। आपके ज़रूरी नहीं है कि आपको ड्राइविंग भी आए, आप बस पे जाके कर सकते हो ये टेस्ट, ठीक है? उस पूरे जो पूरा एक टास्क होता है ना, उस पे ल टाइम, पैसे, हर चीज़ मेंशन होती है उसके ऊपर। ये कोई स्कैम वगैरह नहीं है, क्योंकि ये मैंने पर्सनली खुद भी किया हुआ है। हो सकता है मैंने आपने किसी व्लॉग में बताया हो, एक जॉब वाला व्लॉग मैंने अपना शेयर किया था, शायद ना भी बताया हो। लेकिन एक लड़की थी, उनकी फेसबुक का ग्रुप है एक RDD, अगर नाम तो सुना ही होगा आपने, अगर नहीं सुना तो ये एक गर्ल्स का ग्रुप है, जर्मनी बेस्ड ग्रुप है। इसमें इंडियंस और पाकिस्तानी दोनों हैं, ज़्यादा पाकिस्तानी है, इंडियंस थोड़े से हैं, लेकिन देसी है, तो कोई भी ऐड हो सकता है। बस आपकी प्रोफाइल पे ना, आपकी जो फेसबुक प्रोफाइल होती है उस पे आपका सिटी नेम ज़रूर मेंशन होना चाहिए, ताकि अगर आप रिक्वेस्ट भेजें तो वो आपको ऐड कर लें। अगर बिल्कुल ऐसे ऐसे वरना वो ऐड नहीं करेंगे आपको, ज़्यादा चांस यही होता है। तो इसमें एक लड़की है राबिया, उनका नाम है। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि वो कैसे हाउसवाइफ हैं और कैसे उन्होंने मिस्ट्री शॉपिंग स्टार्ट किया, और माशाल्लाह से कैसे वो अर्न कर रही हैं। तो उन्होंने स्टार्ट किया कि जैसे उन्होंने जिस बंदे से सीखा है ना, उस तरह वो भी लोगों को सिखा रही थी, और 50 यूरोज़ उन्होंने फ़ीस चार्ज की थी, और उस 50 यूरोज़ में उन्होंने काफ़ी ज़ूम की क्लासेस दे के ना वो पूरा सिखा दिया था, और बड़े अच्छे से वो सिखाती थी, और पूरी उसकी रिकॉर्डिंग भी होती थी। अगर आप मिस कर लें ना, तो वो रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल होती थी, कि अगर आप नहीं अटेंड कर पाए क्लास तो वो होती थी, या अगर आपको वो वैसे चाहिए होती थी तो वो प्रोवाइड कर दिया करती थी। और उनसे काफ़ी लोगों ने ये चीज़ सीखी थी, ठीक है, और काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को कंटिन्यू भी किया था, लेकिन मैं नहीं कर सकी, मेरे कुछ और रीज़न्स बीच में निकल आए थे। हाँ, मेरा ये बड़ा सबसे बड़ा मसला था कि उज़ैर अवेलेबल नहीं होते थे, ठीक है, और मेरा छोटा सिटी था। छोटे सिटी में ऑप्शंस कम होते हैं। मेरा आता था ओबी का टेस्ट आता था, ठीक है, ओबी एक वो होम इम्प्रूवमेंट की जो मार्केट है उसका होता था। मीडिया मार्ट का आता था, या फिर वो जो टांगस्टेले होते हैं ना, कि आपने पेट्रोल डलवाना होता है, इस किस्म के थे। और वो जो टाइमिंग्स होती थी वो क्लैश कर रही होती थी उज़ैर की टाइमिंग के साथ। तो ड्राइविंग भी मुझे नहीं आती थी, क्योंकि हमारे सिटी में वो बड़ा सिटी नहीं है ना, तो ट्रैम सिस्टम नहीं है कि आप इज़िली इधर से उधर चले जाओ। तो बस इवेंचुअली वो मैंने किया तो बड़े शौक से, लेकिन फिर मैं उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाई। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि अगर आप मतलब हाउसवाइफ़ भी हैं और आपने जॉब करनी है, और आपको थोड़ी-सी मुश्किल नहीं होगी उसको करने में, ईज़ी मनी टाइप जो चीज़ है, वो मैं आपको बता दूँ कि ईज़ी मनी यहाँ का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। आपने अगर 10 यूरो भी अर्न करने हैं ना, तो आपको थोड़ी-सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा है कि आपके बच्चे हैं, आप बच्चों के साथ ये कर सकते हो। घर से बाहर वैसे नहीं निकल सकते, शॉपिंग के बहाने, ग्रोसरी के बहाने, तो वैसे ही निकलना है। बड़े शहरों में तो अल्डी के भी होते हैं। तो इस तरह डिफरेंट शॉप्स होती हैं, ज़्यादा मीडिया मार्ट के होते हैं, अल्डी के होते हैं, ठीक है, अगर कोई फैशन आउटलेट है उसके होते हैं, ओबी के होते हैं, या टांगस्टेले के होते हैं। हर टास्क की डिफरेंट प्राइसेस होती हैं। जैसे अल्डी वाले जो हैं वो 10 से 15 यूरो के दरमियान पे करते हैं, और मीडिया मार्ट और ओबी, और ख़ासकर ये जो टांगस्टेले होता है, ये 50 यूरोज़ तक भी आपको पे करते हैं। और टास्क छोटा सा ही होता है, कोई इतना ख़ास नहीं होता। अगर आपको डॉइच नहीं आती तो आपके हस्बैंड भी बोल सकते हैं, लेकिन जब आपने उनको रिव्यू करना होता है ना, कि हमने ये टास्क कंप्लीट कर लिया, और जब आप आगे सबमिट करते हो तो फिर आप उसको ईमेल, तो आपको पता है कि आप चैट जीपीटी से भी डॉइच में सारे ट्रांसलेट करा के कर सकते हो। तो ये वो टास्क है जो आप मिनिमम डॉइच के साथ कर सकते हो। और अगर आप बड़े शहर में रहते हैं तो फिर तो कन्विंस का इतना ख़ास मसला होगा भी नहीं, क्योंकि वहाँ तो ट्रैम्स इतनी ज़्यादा अवेलेबल होती हैं कि हर थोड़ी देर बाद आ रही होती है। हाँ, छोटे शहर में भी आप कर सकते हो, लेकिन वही बात है कि अगर एक
ड्राइविंग आपको नहीं आती और बस वहाँ तक नहीं जाती तो फिर आपको मसला हो सकता है। सारा कॉन्टैक्ट इन्फो जो है, जो उनका इंस्टाग्राम लिंक है ना, राबिया जिनसे मैंने टेस्ट लर्न किया था ये सारा प्रोसेस, उनका मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लेकिन उनका वैसे मैंने यहाँ पे शेयर भी कर दिया स्क्रीनशॉट। यहाँ पे एक और चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूँ, ये प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है। और मुझे लगा कि कुछ हाउस वाइफ्स होती हैं जो ये चाहती होती हैं कि थोड़े से ही पैसे क्यों ना आए, लेकिन घर रहते हुए अपनी लाइफ को डिस्टर्ब ना करते हुए वो थोड़ा बहुत कहीं से पैसे अर्न कर लें, तो ये खासकर उनके लिए मैंने शेयर किया है, ये प्रमोशन नहीं है। इस टॉपिक को थोड़ा सा पॉज करते हैं, 2-3 बातें रह गई हैं वो मैं आपको एंड पे बताऊंगी। अभी सेकंड टॉपिक पे आते हैं जो कि बर्थडेज का था। अच्छा, इंडोर स्पील प्लट्स हर सिटी में ही होते हैं, हमारा हालांकि छोटा सा शहर है लेकिन हमारे शहर में भी है। और आप यहाँ पे बर्थडेज ऐसे अरेंज कर सकते हो कि आपने यहाँ की मैनेजमेंट से बात करनी होती है, आपने उनको बताना होता है कि जी इतने लोग आएंगे। आप किंडरगार्टन से भी अपने उन बच्चों को बुला सकते हो और अपने फ्रेंड्स को भी बुला सकते हो। किसी का आपस में कोई वो नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि आपको अगर डॉइच नहीं आती तो आप क्या बात करोगे। सारे सारे यहाँ पे अपना अपना इंजॉय कर रहे होते हैं। बस वो जब खाने का टाइम आता है, केक काटने का टाइम आता है ना, तो सारे बस इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल जर्मन बच्चे हैं तो मेन्यू बहुत ही आसान है, वो तो नगेट्स और पोमस पे ही खुश हो जाते हैं। लेकिन साथ मेरी फ्रेंड ने ये क्लब सैंडविचेस बनाए थे, फ्रूट प्लेटर रख दिया था, साथ उसने चिकन पैटीज बनाई थी और चना चाट बनाया था। और साथ उसने ये रेडीमेड बड़े मज़े के मिलते हैं, इनका एग्जैक्ट नाम तो मुझे नहीं आता, लेकिन ये टक टाइप कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे सॉल्टी स्नैक्स होते हैं ना, उस किस्म के पड़े हुए होते हैं, जहाँ पे बिस्किट्स पड़े होते हैं ना उधर पड़े होते हैं ये वाले। तो ये तो बहुत एडिक्टिव होते हैं। साथ जूस रख लो और अपनी थीम बच्चों की बना लो, जो भी उन बच्चों का दिल है। और हर चीज़ जो है टीमू से आप इजीली ऑर्डर कर सकते हो। जो फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं वो आप फ्रेश ऑर्डर कर सकते हो, और नगेट्स आप घर से बना के ले, क्योंकि उनका हलाल नॉन हलाल का इशू होता है। तो इस तरीके से आप बच्चे की बड़ी अच्छी सी बर्थडे कर सकते हो। आपकी अपनी देसी फैमिलीज़ भी यहाँ पे ज्वाइन कर लेती हैं, और फिर बच्चे का जो किंडरगार्टन वाला होता है वो भी ज्वाइन कर लेती है। बैठने की जगह होती है, पेरेंट्स आराम से उधर बैठ के गप्पे लगाते हैं और बच्चे जो हैं वो सही इंजॉय करते हैं। और गुडी बैग्स में थोड़ी सी चॉकलेट्स हो जाएँ, कुछ भी खाने पीने का बच्चों का हो जाए, और आप एक छोटा सा कोई गिफ्ट बीच में ऐड कर दो, एक्शन से आपको ईज़ी मिल जाएगा। और इस तरह की बड़ी बास्केट्स आपको हर जगह से मिल जाती हैं, वूलवर्थ, टेडी वगैरह पे। ये वैसे घर पे होनी चाहिए, बड़ी ग्रोसरी में भी काम आता है घर में, अगर आप गाड़ी में इसको रखी रखो। लेकिन इस किस्म की जो पार्टीज़ होती हैं, पिकनिक्स होती हैं, अगर आपने गार्डन में जाना है या वैसे कहीं घूमने जाना है, तो ये बड़ी काम आती है ना। इसमें आप सामान रख सकते हो और ईज़िली इधर-उधर कैरी कर सकते हो बिना किसी उसके, क्योंकि शॉपर में आप खाने नहीं डाल सकते ना, वो खाने इधर-उधर हो जाएँगे तो मेस हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो इस तरह की बास्केट्स जो है ना वो बड़ी प्रैक्टिकल रहती हैं। और माशाल्लाह हमारे फ्रेंड्स ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था, बहुत अच्छी बर्थडे सेलिब्रेट हो गई थी। बच्चों ने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, और खाने-पीने के ऑप्शंस तो बहुत ही मज़े के लगे थे। सबसे मुश्किल होता ही ये है कि आपने मेन्यू क्या रखना है। और ये बर्थडे वीक ही कोई चल रहा था। अभी इसमें मेरी बर्थडे 2 जुलाई को थी, लेकिन क्योंकि मुहर्रम था तो मैंने सेलिब्रेट नहीं की थी, और फिर मैं पाकिस्तान चली गई थी, तो मेरी फ्रेंड्स ने अभी सेलिब्रेट की है। और उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया था। अरेंजमेंट इस तरह का उन्होंने किया हुआ था कि मुझे लगा कि हमने फ्रेंड्स ने बस मिलना है और बस पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने मेरे लिए बर्थडे प्लान की हुई थी और सरप्राइज़ था ये मेरे लिए। और केक साथ ब्लैक फ़ॉरेस्ट केक था। केक हम लोगों की एक है ख़ातून, जर्मन है वो, लेकिन वो केक्स बनाती हैं, बट हम उन्हें बोल देते हैं कि हमें मतलब जेलाटिन नहीं चाहिए, अल्कोहल नहीं चाहिए, तो वो बड़े अच्छे फिर हमें केक्स बना देती हैं ना। और नॉर्मली बुके होता है फ्रेंड्स की तरफ से, चॉकलेट होती है, और केक जो होता है वो फ्रेंड्स की तरफ से होता है। लेकिन बुके की जगह उन्होंने ये मुझे हैलोवीन का पम्पकिन गिफ्ट किया था, जो कि मुझे बहुत प्यारा लगा था, क्योंकि मुझे प्लश टॉयज़ जो है ना इस किस्म के वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरह ये चॉकलेट्स और ये जो चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स आपस में कंट्रीब्यूट कर लेती हैं, और जिसका बर्थडे होता है वो पिज़्ज़ा खिलाता है, या खाना जो है उसकी तरफ से होता है जिसका बर्थडे होता है। अच्छा, तो आप वापस आते हैं उस जॉब वाली बात की तरफ। तो बात हम लोग कर रहे थे मिस्ट्री शॉपिंग की। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। बहुत आसान सा है, और ये स्टूडेंट्स नहीं कर सकते, हाउसवाइफ्स ही कर सकती हैं। अगर आप फैमिली रियूनियन वीज़ा पे आए हुए हो तो आप एलिजिबल होते हो इस जॉब के लिए। आप ये खुद से भी लर्न नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप राबिया या किसी भी और इंसान से लर्न करते हैं तो आपको वो बताएंगी कि कौन कौन सी वेबसाइट जर्मनी में एग्जिस्ट करती हैं, जहाँ पे आप अपने सिटी के अकॉर्डिंग जो है वो टेस्ट ढूंढ सकते हो और कर सकते हो। 5-6 वेबसाइट्स होती हैं, और हर वेबसाइट पे अगर आप अपना अकाउंट बना लो तो फिर आपको फ़ायदा होता है कि कोई आप इधर से उठा लो, कोई आप उधर से उठा लो। और ये अमाउंट ज़ाहिर है आप जर्मनी में 1 यूरो भी कमाते हो तो वो आपको डिक्लेयर तो करना पड़ता है। तो बेटर ये होता है कि आप अपना जो है स्मॉल बिज़नेस जो क्लाइंट के पे मेल्डिंग करा लें, या आपने आपको एज अ फ्रीलांसर जो है उसकी
रजिस्ट्रेशन करा लें। वो सारा प्रोसेस आपको राबिया बता देंगी। अगर मतलब नहीं भी आपने उनसे सीखना तो फिर आप चैट जीपीटी या जेमिनी से पूछ लें। और वैसे तो अगर आपकी कोई फ्रेंड कर रही है तो मैं आपको ये यकीन दहानी से कह सकती हूँ कि कोई भी आपकी 100% हेल्प कभी भी नहीं करेगा। तो अगर आपको 50 यूरो उस टाइम तो मैंने 50 यूरोज़ ही दिए थे, मुझे नहीं पता अब वो कितना चार्ज करती हैं, बट मैंने उनका लिंक डाल दिया है तो आप उनसे जाके बेशक पूछ लें कि वो कैसे क्या उनका सिस्टम है और कैसे आप ये चीज़ सीख सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छा कमाएँ ना तो आप इसको 400 यूरोज़ तक आप मैक्सिमम कमा सकते हो। 450 जो मिनी जॉब होती है ना उतना ही कमा सकते हो आप इसको, इससे ज़्यादा आप नहीं कमा सकते। इवन अगर आप यूट्यूबर भी हैं ना या आप टिकटॉकर हैं तो जो मुझे अभी तक इन्फॉर्मेशन पता चली है वो यही पता चली है कि आपने अपनी क्लाइंट के वेब मेल्टन करानी होती है, यानी अपने आप को स्मॉल बिज़नेस रजिस्टर करना होता है आपने। बेशक आप थोड़े से ही क्यों ना कमा रहे हों। मैंने काफ़ी यूट्यूबर से पूछा है, बहुत मैंने इस पे रिसर्च किया है लेकिन मुझे यही सॉल्यूशन मिला है अभी तक। जो पुरानी यूट्यूबर्स हैं उनसे भी मैंने पूछा है, वो कहती हैं कि उनके टाइम पे ऐसा कोई वो नहीं था सिस्टम, ये अब हुआ है, अब यूट्यूब ने ये पॉलिसी रखी है। कि अगर आपको टिकटॉक या यूट्यूब से अर्निंग हो रही है और आपने नहीं ऐसा कोई काम किया हुआ, रजिस्ट्रेशन नहीं कराई हुई, तो हो सकता है फाइनेंस आर्म को पता चल जाए और फिर आपको फ़ाइन हो जाए। तो इसलिए ये चीज़ भी आप लोग देख लें। अभी आप ज़्यादा टैक्स जो है वो कैसे अपना निकाल सकते हो इसमें से, यानी आप कैसे टैक्स को स्किप कर सकते हो, वो उसमें स्मॉल बिज़नेस रजिस्ट्रेशन बेटर रहती है क्योंकि उसमें फिर आपको बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ता है, वो बल्कि फ़ायदा ही होता है। अगर मैंने कोई इन्फॉर्मेशन जहाँ पे गलत दे दिया और आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, तो प्लीज़ कमेंट्स में बता दीजिए मुझे ताकि मेरी भी करेक्शन हो जाए। लेकिन मैंने तो वही बताया जो मैंने बहुत लंबी रिसर्च की है, तो मुझे ये चीज़ें पता चली हैं। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट करना मत भूलना, लाइक भी कीजिएगा। हाइप भी आपने लाज़मी करना है वीडियो को क्योंकि आप जब हाइप करेंगे ना तो मेरी वीडियो ज़्यादा लोगों को रिकमेंड होगी। सब्सक्राइब तो करना आपने बिल्कुल भी नहीं बोलना और इसके साथ-साथ आपने मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप कमेंट्स करके गिफ्ट हैम्पर जीते मेरी तरफ से तो उसके लिए आपने मुझे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके बाय, चाओ। She's like from Rome, oh. She's like from Germany, oh.